नमस्कार। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक इनइक्वलिटीज़ की बात करेंगे जो 5 मार्क्स कंटेन करता है हर किसी एग्ज़ाम में। टॉपिक आसान है, इसे लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत होती है कि एकदम इजीली 2 से 3 मिनट्स के अंदर सब लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि इसको 2 से 3 मिनट में कैसे किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, हमारी न्यूज़ पोर्टल से न्यूज़ की दुनिया .com को भी ज़रूर विजिट कीजिए। और इसको अपन इस टॉपिक को अपन 4 सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर सिंपल और लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आइदर और केस पढ़ेंगे, उसके बाद में कोडेड इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में मॉडर्न टाइप्स के जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। इन चारों पार्टों को एक ही वीडियो में कंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्टों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी के लिए मैं इसको आपको पार्ट 1 में सिंपल और आइदर और केस बता देता हूँ। ये दोनों केस ही आपके आईबीपीएस पीओ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद वाले केस आपको मेंस के अंदर काम आएंगे, तो तब तक आपको दूसरा वाला पार्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ थंब रूल्स बताना चाहता हूँ। इसके अंदर थंब रूल क्या है, जो मेरा रूल है वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 साइन यहाँ पे दिखे हुए हैं। मैं इन साइनों को थोड़ा सा आपको ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके से नहीं समझाना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। आप ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू सारी चीज़ों को भूल जाइए आप एक बार के लिए। आप बस मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो याद कीजिएगा। जैसे कि ये अपना साइन है ग्रेटर देन वाला, इसमें ये जो जहाँ से ओपन गेट है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपन गेट, इस साइड वाला ओपन गेट, ये जो यहाँ से ओपन गेट है, ये ओपन गेट है। यहाँ से मतलब एंट्री पॉसिबल है। यहाँ से आप ऐसे जाके दूसरी साइड आ सकते हो, इस साइड आ सकते हो। लेकिन जिस साइड क्लोज लिखा है उस साइड से आप एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखते हैं तो ये इस साइड क्लोज है, तो इससे एंट्री नहीं कर सकते हैं अपन इस साइड। लेकिन इस साइड से ओपन है, तो इस साइड से एंट्री कर सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। और जो ओपन गेट है दोनों साइड से, वो है इक्वल टू का। इक्वल टू में आप इधर से भी इधर एंट्री भी कर सकते हो और दूसरी साइड भी एंट्री कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है एक बार के लिए कि जहाँ से ओपन है, ये जो साइन होता है जहाँ से ओपन होता है इस साइड से अपन एंट्री कर सकते हैं, और दूसरी साइड से जहाँ से क्लोज हो रखा है वहाँ से अपन एंट्री नहीं कर सकते। इक्वल टू का जो साइन है वो दोनों जगह से उसकी एंट्री कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन इसका आराम से कर पाएंगे, उससे भी कम टाइम में कर पाएंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें अपने को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद में 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। आपको पता करना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों में से कोई एक सही है। आइदर और सारे केसेस जो 5 ऑप्शन है उसमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है। सबसे पहले में पहला ऑप्शन चला गया। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप कंक्लूजन 1 में चले गए। मैंने देखा कि ए से मेरे को एक्स जाना है, ऐसे ही जाना है ना। देखिए, ए से ओपन है गेट, एक्स तक पहुंचना है मेरे को। तो मैंने स्टेटमेंट में मैं चला गया। स्टेटमेंट में जाके मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ और एक्स तक जाने की कोशिश करूँगा। ए से एस जा सकता हूँ मैं, ओपन है गेट। एस से टी भी जा सकता हूँ मैं, ओपन है गेट। बी टी से बी भी जा सकता हूँ, ओपन है गेट। और बी से एक्स भी जा सकता हूँ, ओपन है गेट। यानी कि मैं ए से एक्स आराम से पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये टिक लगा दिया अपन ने, ये अपना जो कंक्लूजन है पहला वाला वो सही है। दूसरे कंक्लूजन पे पहुँचते हैं अपन। दूसरे कंक्लूजन में अपने को क्या करना है, दूसरे कंक्लूजन में अपने को बी से पी जाना है। समझ रहे हो दोस्तों, बी से पी की ओर जाना है। मैंने बी को पकड़ लिया यहाँ पे, ये रहा बी। अब मैं पी की साइड जाने की कोशिश करता हूँ। बी से मैं एक्स तक आ गया, एक्स से वाई भी आ गया। ओपन है गेट, क्योंकि इक्वल टू दोनों साइड से ओपन होता है। लेकिन वाई के बाद में गेट क्लोज हो गया दोस्तों, वाई के बाद में गेट क्लोज हो गया, इसलिए मैं पी पे नहीं जा पाया। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है गलत हो गया। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा इफ़ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला आपका हो गया। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू बराबर में आ जाए। जैसे यहाँ पे ये एक साइन ग्रेटर देन का भी आ रहा है और साथ में इक्वल टू का भी आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल टू का आ रहा है। तो इस ये किस कंडीशन में सही होगा या किस कंडीशन में गलत होगा, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, डी से ए जाना है अपने को, जाना तो इस साइड ही है अपने को, डी से ए। पहली बात तो डी से ए पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इक्वल टू है वो ये बोलता है कि भाई मैं तभी यहाँ पे आऊँगा कंक्लूजन में जब जिस जिस रास्ते से आप गुजरोगे मेरा साथ आप कहीं भी नहीं छोड़ोगे। इक्वल टू बोलता है कि जिस जिस रास्ते से आप गुजरोगे वहाँ पे मेरा साथ कहीं भी नहीं छोड़ोगे, तो ही मैं सही हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में जाते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैं डी पे आ गया, डी से ए की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, डी से ई आया, मैं आ सकता हूँ, ओपन ए गेट, इक्वल टू ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा, उसके नीचे इक्वल टू लिखा हुआ है, नहीं छोड़ा साथ इक्वल टू ने। ई से ए आ गया, इक्वल टू ने साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा, इसलिए डी से ए भी आ सकते हैं, और इक्वल टू भी अपना साथ कहीं नहीं छोड़ रहा है, इसलिए ये इक्वल टू भी यहाँ पे आएगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे कंक्लूजन में चलते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया राइट। दूसरे कंक्लूजन में अपने को बी से एफ जाना है और इक्वल टू भी अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बी पे चला गया दोस्तों, बी से सी आ गया, आ भी गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। सी से डी आ गया, आ भी गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। डी से ई आ गया, आ भी गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। ई से ए आ गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों ए से एफ आ तो गया, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, यहाँ पे इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट कंक्लूजन जो अपना सेकंड वाला है ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आप लोग इनको पहले भी कर लेते होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत टाइम कंज्यूम कहाँ हो जाता है, जहाँ पे 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट आ जाते हैं। जैसे वहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट अपना ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा। तो इनको आप क्या करते हो, कुछ लोग ये करते हैं इन दोनों को कंबाइंड करते हैं पहले, उसके बाद जो मैंने पहले मेथड बताया उस मेथड या अपने किसी और मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 से 2 मिनट आप वहीं पे कंज्यूम कर दोगे तो उसके बाद करते रहो क्वेश्चन, कोई मतलब ही नहीं निकलता, 7 से 8 मिनट लग जाएंगे 5 क्वेश्चन में। इसलिए इन दोनों को आपको कंबाइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना मेथड वही है, ए से ई जाना है और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ए से ई जाना है और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ए से आ जाओ, ए ये रहा, ई ये रहा। ए से कहाँ आ सकते हैं, सी आ सकते हैं, सी आ सकता है। ए से इक्वल टू ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा, यहाँ पे सी है तो यहाँ जाओ डायरेक्ट। ए से सी तो पहुँच चुके हैं अपन। अब सी से कहाँ जाना है, ई जाना है। सी से ई चला तो गया, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, देखो कॉमन देख लेना दोनों में कौन सा है। यहाँ पे सी कॉमन था तो सी की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे सी कॉमन था ना दोनों स्टेटमेंट में, तो मैं ए से सी आ गया, आया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा मेरा, तो ए से सी तक बिल्कुल ठीक है भाई, जा पा रहे हैं आराम से, इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ रहा। सी से ई में चला तो गया, लेकिन इक्वल टू ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा दोस्तों, एफ से डी के लिए चलते हैं। एफ से डी जाना है मेरे को, ठीक है, एफ ये रहा। एफ से सी जा सकता हूँ, चला गया आराम से, आ गया। सी ये रहा, सी से बी चला गया और बी से डी चला गया, तो आराम से एफ से डी पहुँच गया। इक्वल टू का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये वाला अपना सही हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 3 स्टेटमेंट आ गए, ठीक है, वही करना है अपने को, तो कैसे न कैसे रास्ता बना के वहाँ पे पहुँचना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ आर से जे जा पा रहा हूँ नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, आर से जे जाना है। सबसे पहले ढूंढो आर कहाँ है और जे कहाँ है, ये रहा। आर से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एन ही जा सकता हूँ, और कहीं तो जा ही नहीं सकता। आर से एन चला गया, अब एन से कहाँ जा सकता हूँ, एन से के आ गया, ठीक है, और के से फिर मैं जे चला गया, यानी कि जा पा रहा हूँ नहीं जा पा रहा हूँ, आराम से जा पा रहा हूँ। दोबारा देखना दोस्तों, आर से मैं एन के अलावा कहीं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, तो आर से एन आ गया। एन के बाद मैंने देखा जे तक पहुँचने के लिए पहले के पे पहुँचना पड़ेगा, तो एन से के पहुँचने की कोशिश की, पहुँच गया आराम से। फिर के से जे पहुँच गया आराम से, तो आपको इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कंक्लूजन अपना इससे ठीक आ गया। दूसरा देखिए दोस्तों, क्यू से एम पहुँचना है और इक्वल टू का साथ भी नहीं टूटना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल टू का साथ छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। मैंने क्यू से चलना स्टार्ट किया, भाई क्यू से एन जा सकता हूँ सबसे पहले मैं, तो रास्ता यहीं से खुलता है, लेकिन क्यू से एन तक पहुँचने में ही बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो आगे मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यू से एन आने में बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये हो गया गलत, क्योंकि बराबर होना ज़रूरी है, रास्ते के हर गेट के ऊपर बराबर होना ज़रूरी है। पहले गेट पे ही छोड़ दिया साथ बराबर ने, तो वहीं पे अपना आंसर है, ये कंक्लूजन सेकंड गलत हो गया। चलो दोस्तों, एक क्लियर और करने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने देखा पी से यू जाना है मेरे को,
पी पकड़ लिया मैंने, ये आ गया। पी से देखो मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? कहीं नहीं जा सकता। पी के तो दूसरी साइड तो गेट ही नहीं है और एक साइड गेट है, तो वो क्या है? क्लोज है। ठीक है, तो पी से तो कहीं जा ही नहीं सकता मैं। देखते ही 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। कंक्लूजन 1 तो देखते पता चल गया। फिर कंक्लूजन सेकंड में बोला वी से टी जाना है। वी से टी जाना है तो मैंने वी को पकड़ लिया भाई। वी से यू जा सकता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है भाई, यू से फिर कहाँ जा सकता हूँ? क्यू जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्यू से आर भी जा सकता हूँ, लेकिन यू से क्यू तक ही मेरा काम है क्योंकि अगले स्टेटमेंट में क्यू कॉमन है। यू से देखिए दोस्तों, वी से यू चला गया, यू से क्यू चला गया। ठीक है, अब क्यू से मैंने टी की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे गेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। गेट क्लोज हो गया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, यानी टी पे नहीं पहुँच सकते, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। तो तीसरे के अंदर दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी कि ना ही तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है ना ही सेकंड फॉलो करता है। यहाँ तक सिंपल था। होपफुली आईबीपीएस पीओ के प्री एग्जाम में यहीं से 3 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 केस आइदर और का आएगा, वो अपन आगे समझने वाले हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए, इसमें कोई दिक्कत रह जाए, आपको कुछ बुक्स में क्वेश्चन मिले वहाँ से इस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस है अपना आइदर और का केस। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। रूल्स की ओर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आ गया अपने पास। आपको इसमें देखना है ये वाला जो 4 सिंबल का जो सेट है, इस सेट को पकड़ लो आप, तो कि कहीं पे ये सेट मिल जाए आपको तो वो हो जाएगा। पहली चीज़ आपको आइदर और केस में क्या देखनी है? दोनों कॉन्क्लूजन के दोनों एलिमेंट दोनों कॉन्क्लूजन में सेम होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे एस ए, यहाँ पे भी एस है, यानी कि दोनों कॉन्क्लूजन के दोनों एलिमेंट सेम आ गए। दोनों एलिमेंट सेम है, एन एस पहले कॉन्क्लूजन में है, एन एस ही दूसरे कॉन्क्लूजन में है। ये तो आइदर और केस के लिए पहली कंडीशन हो गई, दोनों एलिमेंट समान होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों एलिमेंट में एक साइन इक्वल टू का हो और दूसरा साइन ग्रेटर देन या लेस देन का कोई भी हो, तो आप इन दोनों को कंबाइंड कर लो। कंबाइंड कैसे करना है? जैसे मैंने एन लिख दिया और दूसरी साइड एस है, तो ये साइन लगा के मैंने एस लिख दिया। थोड़ा लिखा ठीक से नहीं जा रहा है, आप इसको समझ लेना। ठीक है, ये सेकेंड वाला कैलकुलेशन मैंने लिख दिया और नीचे इसके मैंने लगा दिया इक्वल टू, ये बन गया अपना। ठीक है दोस्तों, ये इनको कंबाइंड कर लिया मैंने। इन दोनों को कंबाइंड कर सकता हूँ मैंने, सेम अगर आएंगे, एक इक्वल टू साइन आ गया तो दोनों को कंबाइंड कर सकता हूँ मैंने। कंबाइंड करके पेपर पे 1 सेकंड लगेगी मेरे को, एन लेस देन इक्वल टू एस लिख लिया मैंने। उसके बाद में इस स्टेटमेंट को चेक कर लेता हूँ कि मेरे को अब एस से कहाँ जाना है। एस से मेरे को एन की साइड जाना है। ठीक है, एस से एन की साइड जाना है अब। ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू का साथ भी कहीं छूटना नहीं चाहिए। एस पकड़ लिया मैंने, एस से चलना स्टार्ट किया, ओ तक आ गया। इक्वल टू ने साइन साथ छोड़ा पहले गेट पे? नहीं छोड़ा, यहाँ पे आ रहा है। ओ पे चला गया, फिर ओ से एन जा रहा हूँ मैं। ओ से एन चला गया, आराम से पहुँच भी गया और इक्वल टू ने यहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ा, दोनों जगह साथ दे दिया इक्वल टू ने। ठीक है, यानी कि ये अपना दोनों कंक्लूजन, ये जो मिक्स जो अपना रिजल्ट कंक्लूजन आया था ये सही है। तो आप इसको फिर डायरेक्ट जाके आइदर और के केस में डाल दीजिए बस। दोनों को कंबाइंड कीजिए, उसको चेक कर लीजिए, अगर वो सही आ जाता है तो उसको आइदर और केस में डाल दीजिए, बात खत्म। होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, शानदार ट्रिक यही है 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर दोनों एलिमेंट सेम आते हैं बैंक एग्जाम में तो वो आइदर और का केस ही होता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के लिए आप एक बार इसको ऐसे कंबाइन करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप डायरेक्ट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कंबाइन करके चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अगर चांस लेना चाहते हो तो डायरेक्ट आइदर और लगा देना, उसके अंदर 99.99% आपका सही ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। नेक्स्ट केस में क्या है अपना, यही 2 स्टेटमेंट अपने को दिए हुए हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, एक इक्वल टू साइन है, जो मैंने बोला एक इक्वल टू साइन है, एक दूसरा साइन है। दोनों को भाई कंबाइंड करके देख लो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका P लिख दिया, इसके ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, नीचे इक्वल टू लगा दिया और ये हो गया आपका B हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बन रहा है इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद में, आराम से बन रहा है। इसके नीचे खींच दो आप तो लाइन, इसको यहाँ से ऐसे कर दोगे तो ही बन जाएगा ये तो। ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से आपको ये चेक करना है सही है या नहीं है। पी पे चला गया मैं, तो पी से यू आ गया मैं, इक्वल टू ने साथ छोड़ा कहीं पे और आ भी गया मैं यू पे, फिर यू चला गया। ठीक है, यू से ए आ गया, इक्वल टू ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। ए से बी आ गया, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। यानी कि ये जो कंबाइंड करने के बाद कंक्लूजन आया है ये सही है, क्योंकि ये कंबाइंड करने के बाद आया है इसलिए ये आइदर और के केस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिसके भी थोड़ा सा भी पहले से कन्फ्यूजन था उसके होपफुली पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें आप आगे से गलती नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर एग्जाम में टाइम कंज्यूम हो गया, टाइम निकल ही गया, मान लो आपके पास 1 ही मिनट बचे, पांचों इक्वलिटी इनक्वलिटी बच गई और कहीं पे आपको ऐसे सेम एलिमेंट दिख गए, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे आइदर और केस लगा देना, बिना कुछ सोचे समझे आइदर और केस लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एक इसमें लास्ट केस बनता है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और वो मतलब कन्फ्यूजन उसके अंदर बनाए ही रहता है बहुत बार कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो अपन उस केस को देख लेते हैं एक बार। ये इसमें 3 स्टेटमेंट दे दिए, एक बार तो स्टेटमेंट ही 3 हो गए, इनको कंबाइंड करने में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ इस लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए, कि एलिमेंट तो देखो अपने सेम चाहिए चाहिए, इसमें आप कंबाइंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक एक इक्वल टू नहीं होगा वहाँ तक आप कंबाइंड नहीं कर सकते। ऊपर वाले दो में तो कंबाइंड कर सकते हो, इसमें कंबाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लेस देन का साइन आ गया, आ गया। यहाँ पे इसमें ग्रेटर देन का साइन आ गया और नीचे इक्वल टू का भी साइन आ गया। यानी कि जो इक्वलिटी इनइक्वलिटी में 3 साइन होते हैं अपने अलग अलग, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, तीनों साइन यूज हो गए इसके अंदर। एलिमेंट सेम है और तीनों साइन यूज हो गए, एलिमेंट सेम है और तीनों साइन यूज हो गए, तो आप देखते ही आइदर और केस कर दीजिए उसको, स्टेटमेंट भी मत पढ़िए। 1 सेकंड के अंदर आइदर और लगा के आँख बंद कर लीजिए और 100% आपका सही होगा बैंक एग्जाम में। करने वाले कुछ आपको गलत करके दिखा देंगे इसको कुछ स्टेटमेंट में पंगा करके, लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो आइदर और केस ही होगा 100%। जहाँ पे तीनों साइन यूज में हो जाएं और 2 एलिमेंट सेम हो, तो आप डायरेक्ट आइदर और केस कर दीजिए। ऐसे ही इसका उल्टा हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन मिल गया और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मिल गया, लेकिन साइन तो तीनों ही यूज हो गए ना फिर से, तो आप डायरेक्ट आइदर और का केस लगा दीजिए, इसमें सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। होपफुली दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ और आने वाली हैं। थोड़ा इस वीडियो में लेट हो गया 1-2 दिन के लिए, आने वाले दिनों में एक दिन में 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएंगी। और IPS PO प्री के पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम, उसका वेट कीजिए, जल्दी ही दूसरा पार्ट भी मिलेगा आपको। इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर